हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ये कोई व्लॉगिंग नहीं है, या यू यू कैन से इट्स नॉट सो एक्सट्रीम लेवल ऑफ मोटिवेशन। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं हूँ। मैं ट्रुथ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, या जो कुछ हमारे लाइफ में या हमारे टीचिंग करियर में होता है, मैं उसके रिगार्डिंग कुछ बात करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आया हूँ। मोस्टली ये यूज़फुल जो है बच्चों के लिए ज़्यादा, स्टूडेंट्स के लिए। तो ये एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, आप लोग को शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले जस्ट एक दो बच्चों से बात हो रही थी, तो उन लोगों के स्टडीज़ के हिसाब से मैंने उसको फाइंड किया कि लाइक दे वर नॉट सो मच इंटरेस्टेड एज दे वर इन द प्रीवियस क्लासेस। तो मैंने उनको बोला कि तुम बनना क्या चाहते हो, तुम्हारा एम क्या, गोल क्या है। जस्ट कीप असाइड योर पेरेंट्स विशेस एंड ऑल। आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो बताओ। सो लाइक शी वॉज अमेज्ड कि सर आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू, बट पढ़ रही हूँ मैं। तो मैंने फिर साइंस क्यों लिया तुमने? शी हैज़ टेकन साइंस स्ट्रीम। सो आई आस्क्ड हर दैट व्हाई यू हैव टेकन दैट साइंस। तो उस बच्चे ने बोला सर, वो फादर ने बोला कि तुमको इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट है सर, करना क्या चाह रहे हो फिर? देखो, कभी कभी क्या है ना, आप लोग पेरेंट्स के वजह से कुछ ले लेते हो, ठीक है, आप ले लिया। अगर अब नहीं लेना था, उसके पहले आप डिस्कस कर सकते थे, उससे पहले आप कन्विंस कर सकते थे पेरेंट्स को। जब आपने ले लिया तो अब मेहनत करो। मुझे क्या लगता है यहाँ तक कि लाइक एजुकेशन इज़ नॉट ओनली फॉर यू। व्हेन यू आर गेटिंग द एजुकेशन, इज़ नॉट ओनली फॉर यू, इज़ फॉर योर फैमिली मेम्बर्स, इज़ फॉर योर रिलेटिव्स, इज़ फॉर द सोसाइटी वेयर यू लिव, इज़ फॉर द कम्युनिटी यू बिलोंग, एंड फॉर द कंट्री एज वेल एज। तो ऐसा नहीं कि आपने एक एजुकेशन लिया तो वो सिर्फ आपके लिए ही ना यूज़फुल होता है, या आप उससे अर्न करेंगे पैसा। ऑफ कोर्स यू विल अर्न फ्रॉम द एजुकेशन। आई एम नॉट टेलिंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू अर्न द मनी। एंड ये बकवास की बातें हैं कि पढ़ाई या एजुकेशन जो होता है वो पैसों के लिए होता है। ये एक्सेप्ट करना चाहिए लोगों को। और मेन मकसद क्या होता है एजुकेशन का, कि व्हेन यू टेक द एजुकेशन यू आर गोइंग टू चेंज योर नेक्स्ट जनरेशन। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बता सकता हूँ। लाइक मेरे ग्रैंडफादर जो दादा थे मेरे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। माई फादर इज़ नॉट एजुकेटेड, but when he understood the value of the education, because of his the friend circle, he understood. If my father, like my grandfather, my father's father, so he was not educated, even my father has not got the education, देन उनको लगा कि नहीं, ये एजुकेशन ज़रूरी है अगर आने वाली जनरेशन को चेंज करना है तो। अब आप मुझे बताओ, आई गॉट द एजुकेशन, Alhamdulillah, I become an engineer. Do you think that my child will not take the education? I'll make my child, my son, uneducated? Not possible. Because जब एक बार आप एजुकेशन ले लेते हो ना, तो आपको उसकी वैल्यू या उसका कदर मालूम हो जाता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द एजुकेशन। अब बच्चे जो ले लेते हैं ना, आप लोग, उस बच्चे ने ले लिया। ये एक एग्जांपल मैंने साइंस स्ट्रीम का दिया आपको। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। एक और बच्चा है जो बहुत अच्छा है, लाइक 10th में 91%, 87% कुछ ऐसा लेकर आया। मैं कुछ लाइक 5-6 बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने जब बात किया तो उसने बताया सर, देखिए आप मान लो जब आप किसी बच्चे को बोल रहे हो कि आप सीख, ठीक है साइंस बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो ठीक है, चलो ठीक है, साइंस समझ में आता है, ऐसा कुछ है नहीं बहुत सारा डिफिकल्ट। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जो कन्नड़ा लैंग्वेज सब्जेक्ट में फेल थे। वो बच्चे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो वो बच्चा फेल्ड था कन्नड़ा में, बट ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड to take the science, and he took, and alhamdulillah now he is doing the work in the company. He become a software engineer. तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप साइंस नहीं ले सकते हैं, और इतना बड़ा भी हुआ नहीं है कि इट इज़ अ रॉकेट साइंस। नहीं, आप कर सकते हो। जस्ट ओनली द इंथुसियाज्म, योर इंटरेस्ट, योर डेडिकेशन, योर हार्ड वर्क इट रिक्वायर्स, एंड फॉर द ऑल द स्ट्रीम। इट्स नॉट लाइक कि अगर साइंस लिया है तो सिर्फ उसी को पढ़ना है, उसी में हार्डवर्क है। अब जब एक बार कोई भी स्ट्रीम ले लेते हो ना, लाइक अगर आप आर्ट्स लेते हो या कॉमर्स लेते हो, तो आपका ब्रेन उसी हिसाब से फंक्शन करने लगता है। तो मैं वो जिक्र कर रहा था कि लाइक 2-3 बच्चे हैं जो कॉमर्स, साइंस का बता दिया, चलो वो डिफ़िकल्ट है, जिसको लगता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो अब एक 2-4 बच्चे जो कॉमर्स लिया, जो कि 91%, 87% अच्छा मार्क्स लेके आके थे SLC के अंदर में, 10th में। अब जब उस बच्चे को हमने बोला था कि साइंस लेना चाहते तो बोला नहीं सर, नॉट इंटरेस्टेड। तो फाइन, तो उसने कॉमर्स ले लिया। अब जब कॉमर्स ले लिया तो आज वो कॉमर्स में सब्जेक्ट में फेल्ड हुआ। मैं उन लोगों को बार बार इस चीज़ को समझाते रहता हूँ, बताते भी रहता हूँ। आप जब भी कोई चीज़ काम करते हैं तो आपका ब्रेन उस हिसाब से फंक्शन करना शुरू कर देता है।
your brain is going to release the hormone in that way which you start thinking about that. अगर एक गरीब सिर्फ दाल राइस उसको चाहिए, वो रिपीट करता है, तो उसकी जो ब्रेन की थिंकिंग कैपेसिटी है वहीं पे जाके रुक जाती है। अंबानी क्यों हुआ, बिल गेट्स क्यों हुआ? ऐसा कुछ नहीं कि उसके पास 48 आवर्स आता है दिन या रात का, नहीं। उसका थॉट प्रोसेस जो है ना, हम लोग जितना 24 आवर्स में सोचते हैं उसका वो 1000 टाइम ज़्यादा सोचता है वो। हमारे पास 24 आवर्स ऑफकोर्स होता है, उसके पास 24 आवर्स 1 लाख पीपल काम करने के लिए होते हैं। तो आप समझिए 24 लाख आवर्स उसके पर डे मिल जाता है। तो यही फ़र्क है। द बिल गेट्स सेड दैट अ पीपल इज़ नॉट पुअर फ्रॉम द मनी, फ्रॉम द वेल्थ, दे आर द पुअर फ्रॉम द थॉट्स। गरीब की सोच से गरीब होता है। पैसे और ना पैसे होने के हिसाब, पैसा बाद में कमा, सोच इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो जब आप एक बार आर्ट्स या कॉमर्स से ले लेते हैं तो आपका ब्रेन जो है उस टाइप का ही हार्मोन सीक्रेट करने लगता है कि दिस इज़ ईजी, यू कैन चिल। बट नहीं है। आप आर्ट्स लो या कॉमर्स लो या कुछ भी लो, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। एंड डे बाय डे कंपटीशन लेवल बढ़ता ही जाता है। आप अगर देखिए कॉमर्स के अंदर सीए का कंपटीशन बहुत हार्ड होता है। आर्ट्स से बच्चे मोस्टली यूपीएससी वगैरह में, सिविल सर्विसेज वगैरह में जाते हैं। उसकी मतलब जो आप कोई भी चीज़ का टॉप का करना चाहेंगे ना, किसी भी स्ट्रीम का, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, आपको डिफ़िकल्टी होगा। नीट अगर साइंस का है तो डिफ़िकल्टी है, आईआईटी अगर साइंस का तो डिफ़िकल्ट है, यूपीएससी अगर आर्ट्स का है तो डिफ़िकल्ट है, कॉमर्स का सी है तो डिफ़िकल्ट है। हाँ, छोटे मोटे चीज़ तो साइंस में बीएससी करके भी लोग, इंजीनियरिंग का बहुत सारे लोग हैं। अब तो मेडिकल में भी लोग एमबीबीएस करके सेटिस्फाइड नहीं होता है, वो भी अपना एमएस करना चाहता है, मास्टर, पीजी वगैरह सब। तो यही चीज़ है कि डे बाय डे एजुकेशन का लेवल बढ़ते जा रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि हम जितना मेहनत 10th में किए तो उसका हाफ कर देंगे और फिर 12th किसी तरह पास हो जाएंगे, किसी तरह पास होने वाले का अब ज़िंदगी नहीं चलने वाला है। यू हैव टू बी ब्रिलियंट, you have to be extraordinary, because the competition level day by day is becoming very very difficult। और हर मतलब फील्ड में बोला जाएगा आपको कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उस बच्चे को बताया कि तुम जब ले लिए कॉमर्स तो तुमको ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत इजी है, चलो फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं। एक चीज़ याद रख लो माय डियर स्टूडेंट, या जो भी समझना चाह रहे हैं, ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, कोई फ्रेंडशिप काम नहीं आएगा जब आपके जेब में पैसा नहीं होगा। और ये फैक्ट है, जिसको जो समझना बोले। लोग बोलते हैं ना पैसे जो होता है ना हाथ का मैल होता है, जी नहीं साहब। इफ़ यू हैव द मनी यू हैव द फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव द मनी यू हैव द रिलेटिव्स, इफ़ यू हैव द मनी यू कैन परचेज द कंफर्टेबल थिंग्स, इफ़ यू हैव द मनी you can purchase the new friends, you can purchase the new people। पैसा है तो लोग पूछेंगे कैसा है, और ये फैक्ट है। जितनी जल्दी जो लोग समझ जाएगा ना उसके लिए फ़ायदा है। यू नीड द मनी टू सर्वाइव इन दिस क्रूशियल वर्ल्ड। पैसा सख्त ज़रूरी है। कोई फ्रेंडशिप काम नहीं आएगी जिस दिन आपकी जेब में पैसा नहीं होगा। मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बता रहा हूँ। हम लोग 10 ईयर्स या 8 ईयर्स करीब हॉस्टल में गुजारे हम लोग। बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे हम लोग हॉस्टल बोर्डिंग स्कूल के अंदर में। ऐसा लगता था कभी हम लोग बिछड़ेंगे ही नहीं। 10th के बाद सब अपनी भी जगह गया, फिर 12th तक कुछ कनेक्ट थे हम लोग। कभी गाँव जाना हुआ या कभी छोटे छोटे फ़ोन पे भी बात हो जाती थी। तब ज़्यादा उतना फ़ोन का नहीं था, वो व्हाट्सअप या फेसबुक, सोशल मीडिया उतना मतलब ईजिली अवेलेबल नहीं था सब लोगों के साथ। जैसे जैसे लोग अपना ग्रो करने लगा, आप अपनी ज़िंदगी संभालने लगते हो, सारे फ्रेंडशिप ख़त्म होते चले जाते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। यू आस्क योर फ्रेंड व्हेन यू नीड योर फ्रेंड इन ट्रबल। हम अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस बता रहे हैं आप लोग को। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं लाइक जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब अपनी सेटल्ड है। जब हम कभी कांटेक्ट किए, कभी किसी वजह से, कभी ज़रूरत रहा हमें कुछ, दे ऑल टर्न बैक एंड दिस इज़ अ फैक्ट। क्योंकि सब लोग को अपनी ज़िंदगी के हिसाब से ज़रूरत फिट होता है, वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, और इस चीज़ को मानना चाहिए आपको। My 32 friends, those who are in the hostel and leave that in the other friends, those who are out of the school, हम लोग बहुत चड्डी बड्डी दोस्त टाइप के थे। ख़त्म सब, फैक्ट बता रहा हूँ, ख़त्म।
हार्डली 1 या 2 फ्रेंड है जो कभी कभार मुलाकात होने पे चेहरे पड़ने पर बात, कभी कॉल कर दो या कभी वो कॉल कर दे तो बात होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, सारे मेरे फ्रेंड्स खराब नहीं, हम भी अपनी ज़रूरत में बिजी हो गए। इवन आई एम नॉट अवेलेबल फॉर एवरी वन, वी हैव द ओन लाइफ एंड दिस इज़ अ फैक्ट। और ये कल्चर आपके फादर के साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ, आपके आने वाली जनरेशन के साथ भी होगा। इधर इट इज़ द बैड और द वर्स्ट, बट होता हर किसी के साथ है। तो आपको जो अगर लग रहा होगा ना फ्रेंडशिप, नो हम इसके साथ किए हुए 5-6 का गैंग है, हम लोग घूम रहे हैं, दोस्ती यारी, बस तभी तक साथ है आपके वो जब तक बाप का पैसा आपके जेब में है। जिस दिन आप कमाने लगोगे ना, यू स्टार्ट अर्निंग, यू हैव द रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी पेनी। आप हर चीज़ का हिसाब रखना शुरू कर दोगे, तब आपको रियल अहमियत मालूम चलेगा, व्हाट इज़ कॉल्ड द मनी। फ्रेंडशिप के बारे में बताते हैं, आप फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छे तरीके से ढूंढा करो। अंबानी का फ्रेंड कभी भी कोई गुंडा टाइप का आदमी नहीं हो सकता है। यू नो द वंस द धीरूभाई अंबानी, ही वॉज लाइक इन द बिगनिंग स्टेज, जब वो मतलब दुबई वगैरह में कहीं पे काम कर रहे थे तो उनको बहुत कम पैसा मिला, तो वो 250 रुपीज़ का कॉफ़ी पीने के लिए चले गए एक शॉप में, जो बहुत लाइक 5 स्टार टाइप का होटल समझ लो आप उसमें, और वहाँ कॉफ़ी पी के आए। तो उनके फ्रेंड से पूछा रहे क्या पागल आदमी है तू यार, 250 रुपया एक दिन का मिला, तू एक दिन कॉफ़ी पी के ख़त्म कर दिया 250। वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, तुम कॉफ़ी यहाँ भी पी सकते थे 20 रुपीज़ 25 रुपीज़ में। तो धीरूभाई अंबानी साहब ने कहा कि मैं वो जो 250 रुपीज़ लेकर कॉफ़ी पीने गया हूँ, तो वहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं जो बड़े बड़े आइडियाज़ शेयर करते हैं, तो मैं वो आइडियाज़ सुनने के लिए गया था कि उनका क्या आइडियाज़ होता है, बड़े बड़े लोगों का, वो किस टाइप की बातें करते हैं, व्हाट आर देयर थॉट्स, व्हाट दे टॉक अबाउट द बिजनेस। तो ये 250 रुपीज़ में कॉफ़ी देने के लिए नहीं गया था, मैं उनका आइडिया सुनने के लिए गया था। तो ये होता है थॉट्स फॉर द प्रोग्रेस। सक्सेस जो है ना, लक बाय चांस नहीं होता है। सक्सेस इज़ नॉट कॉल्ड द इंस्टेंट इंसिडेंट, इट इज़ अ कंजिक्यूटिव प्रैक्टिस एंड कंटिन्यूस हार्ड वर्क, देन ओनली यू कैन अचीव द सक्सेस। आप किस टाइप के फ्रेंड्स के साथ घूमते हो ना, वो मायने रखता है। मैं कोई आपको बहुत बड़ी चीज़ें लेके नहीं बताना चाहता, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक मक्खी समझते हैं, फ्लाइज, जब आप स्वीट खरीदते हो, आपकी स्वीट के ऊपर अगर फ्लाइज बैठ जाए तो उसका वेट मायने नहीं करता है, यू कैन इग्नोर दैट वेट, वो कितना बड़ा होगा ही। बट सेम फ्लाइज इफ सिट अप ऑन द गोल्ड, जब सोना जहाँ बेचते हैं ना गोल्ड, उस गोल्ड के ऊपर बैठ जाए ना, तो उसका वेट जो है ना 1000-2000 रुपीज़ बढ़ा देगा, बिकॉज इन दैट व्हेन मेजरिंग द गोल्ड इवन द सिंगल ग्राम मैटर्स, 1 ग्राम की भी कीमत होती है वहाँ। तो आप समझ लो सेम मक्खी स्वीट पे बैठा था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, और सेम मक्खी अगर गोल्ड पे बैठ जाए तो उसकी अहमियत हो जाती है, उसकी कीमत हो जाती है। आपका फ्रेंड सर्कल भी वैसा ही है, आप किसके साथ उठते बैठते हो ना, बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट द वैल्यू इन योर लाइफ। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, उसके हिसाब से आपकी वैल्यू तय की जाएगी। इतना आसान लाइफ नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। तो मैं आज सिर्फ इस टॉपिक पे बात करने के लिए आया था कि आप फ्रेंड सर्कल को चेंज करो। अगर आपको लग रहा है कि इट इज़ डिस्टर्बिंग योर एजुकेशन, पढ़ाई के मसले पे कोई भी अगर आ जाए बीच में, इफ़ एनीबडी इज़ कमिंग एंड डिस्टर्बिंग योर एजुकेशन सिस्टम, योर लर्निंग प्रोसेस, दैट मोमेंट you throw him out from your circle, you take the exit from that relation, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे जो भी चीज़ आपके रास्ते में आए। आज आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड चलने लगता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वाहियात चीज़ है दुनिया का। एट द सर्टेन एज यू विल गेट द पेयर ऑफ योर्स लाइफ। वो गॉड की तरफ से बन के आया, अल्लाह की तरफ से बना के दिया गया है कि एवरीबडी विल गेट द पेयर। अगर डार्कनेस है तो लाइट भी है, सुख है तो दुख भी है, आग है तो पानी भी है, तो लड़का है तो लड़की भी होगी ना। तो हर चीज़ के लिए एक टाइम होता है। आई एम नॉट टेलिंग दैट द लव इज़ वन ऑफ द वेस्ट, द टाइमिंग ऑफ लव इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते ना, सिंपल सा लॉजिक समझो ना, बाथरूम की चीज़ किचन में नहीं कर सकते हो, किचन का चीज़ आप बाथरूम में नहीं कर सकते हो। दैट बोथ द एरियाज हैज द डिफरेंट फंक्शंस। सेम चीज़ आपकी लाइफ के साथ है। सर्टेन एज है जब आप पढ़ सकते हो,
अभी मेरे एज में मुझे पढ़ाना ज़्यादा आसान लगता है, पढ़ना डिफ़िकल्ट लगता है। नाउ आई कैन रीड द नॉवेल्स, नाउ आई कैन रीड द सम मोटिवेशनल कोट्स, नाउ आई कैन रीड द समवन्स बायोग्राफी। वो हमको अच्छा लगेगा, बिकॉज दैट कैन गिव मी द सम प्रोग्रेसिव आइडियाज़। लेकिन अगर आप हमको कोई बोले कि बैठ के द यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करो या फिर से इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, नहीं होगा हमसे, बिकॉज माई माइंड हैज़ बिन डाइवर्टेड टूवर्ड्स द अर्निंग पर्पस, टूवर्ड्स द मोटिवेशन पर्पस, टूवर्ड द द टीचिंग पर्पस। अब हमारा दिमाग अलग तरह से फंक्शन करने लगा है। लेकिन जो आपका एज होता है 25 ईयर्स और 30 ईयर्स, जो भी स्टूडेंट एज है, वो फिक्स रखिए आप अपने स्टूडेंट पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए, स्टडीज़ के लिए। जिसकी ज़िंदगी में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आया, लाइफ का डेड एंड है तुम्हारे एजुकेशन का, समझ लो। उसका आगे एजुकेशन नहीं है। एक ख़राब फ्रूट पूरी जो टोकरी की फ्रूट होता है ना, उसको ख़राब कर देगा। वहीं अगर आप एक अच्छा फ्रूट रख दो ना, अब पूरा ख़राब है टोकरी के अंदर में, तो वो एक अच्छा जो है ना, वो ठीक नहीं कर सकता सबको, उसके साथ घुल मिल के वो भी ख़राब हो जाएगा। आपको चूज़ करना पड़ेगा। यू हैव टू सेलेक्ट। नेल्सन मंडेला का नाम सुनेंगे आप लोग। ही सेड दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन टू चेंज द सोसाइटी इज एजुकेशन। ये फैक्ट है मेरे दोस्त। एजुकेशन है ना सबसे पावरफुल वेपन है, जिससे आप अपनी सोसाइटी, आप अपना कल्चर, आप अपना द फैमिली, आप अपने आने वाली जनरेशन, जिस विलेज या सिटीज़ में रहते हो वहाँ, आप अपनी कंट्री, सबको चेंज कर सकते हो आप। द पर्सन हु इज़ एमलेस दैट द यूजलेस। जब आपको मालूम ही नहीं चलना कहाँ है तो चलोगे कहाँ? प्लीज़ पढ़ो, आप पढ़ना शुरू करो आप लोग। ये सारे फ्रेंडशिप है ना, इधर का इधर ही रह जाएगा मेरे भाई, कभी नहीं तुम्हारा साथ देगा। इफ़ यू डोंट हैव द मनी, you want the money, you have to take the education. You want to take the education, you have to work hard, and working hard from today now onwards. ऐसा नहीं है कि अगले जुमा से करेंगे या सैटरडे से करेंगे या मंडे से, मुहूर्त नहीं होता पढ़ने का। और आप खुद भी बैठ जाओ अपने द पर डे, अदरवाइज नहीं हो तो वीकली वंस यू सिट फॉर द हाफ एन आवर एंड जस्ट द रिकॉल। अब टीवी सीरियल वगैरह देखते ना, कैसे रिकॉल कर देता था कि आपको याद आ जाए कि क्या 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 हुआ था। आप रिकॉल करो ना। यू कैन नॉट टेल लाई टू द टू पर्सन, वन यू योर सेल्फ एंड वन टू द गॉड। आप हमको झूठ बोल सकते हो कि सर ऐसा ऐसा हुआ इसलिए हम नहीं पढ़ सके, लेकिन आप सच जानते हो, आपका खुदा सच जानता है। ये दो चीज़ को आप कभी भी झूठे नहीं बोल सकते। तो यू सिट एंड कैलकुलेट योर सेल्फ कि जो मेहनत हम कर रहे हैं वो इनफ है, जो मेरा गोल है। तो आप पहले एम बनाओ, एमलेस मत रहो, गोललेस मत रहो। एम नहीं रहेगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा जाना कहाँ हमको। तो बस मेरा यही सब कहना है कि लाइक वर्क हार्ड करो। आप चाहे जो भी स्ट्रीम लो, आप साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, दैट इज़ अप टू योर विश। आपके पेरेंट्स अगर कुछ बोलते हैं तो आपके भले के लिए बोलते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारे पेरेंट्स भी हमको बोले इंजीनियर बनने के लिए, तो हमको कोई अफसोस नहीं है इस चीज़ का कि हम इंजीनियर क्यों बने। भला चाहते हो सकता है कि वो अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहे, तो आपको अगर नहीं लेना है आप कन्विंस करो, आप बताओ कि यू आर द इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड एंड देन यू टेल दैट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द। वजह क्या तो मालूम है आपको, कुछ पता ही नहीं था कि हम आर्ट्स क्यों लेना है, कॉमर्स क्यों लेना है, साइंस क्यों नहीं लेना है। अब जब आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, बताओ उस बच्चे को, मैं उसको 3-4 बार बोला हूँ कि तुम बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज 360 मार्क्स का आता है। तुम एक नोट्स बनाओ अपना, मास्टर नोट्स बोल के तुम पढ़ो। नहीं सर हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसे नहीं होता है। कितने लाखों बच्चे बैठते हैं नीट के एग्ज़ाम में, उसमें आपका सिलेक्शन होना है। अब इस चीज़ को याद रखिए, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड से आपको फाइट करना पड़ेगा, ये प्रेशर लेना पड़ेगा आपको। नहीं तो याद रखो, भगवान जो है ना, अल्लाह जो है ना, एनिमल्स को भी खिलाता है। एंड देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एनिमल्स एंड अस इज दैट वी हैव द कॉमन सेंस। वी कैन थिंक कि क्या गलत है क्या सही है। तो ऐसा कोई पर्सनली मेरा किसी से कुछ है नहीं, बट अफसोस होता है ज़रा कि आप इतना अच्छे पढ़ने में बच्चे हो, आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है नो द, बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हो। ड्यू टू द फ्रेंडशिप एंड ड्यू टू द द सर्कल्स व्हाट यू गॉट दैट, मेरे ख्याल से उसकी वजह से ज़रा आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो। वापस से ट्रैक पे आओ।
दिखाओ कि मैं ये था, मैं 91% लाता था, मैं 96% लेकर आया हूँ मैं, और मैं कर सकता हूँ। हज़ार मुश्किलें आएंगी, देयर विल बी द लॉट्स ऑफ द ट्रबल्स इन योर लाइफ, लॉट्स ऑफ द डिस्ट्रैक्शन इन योर लाइफ, यू हैव टू ओवरकम ऑल ऑफ दिस। तुमको इस सारी चीज़ों से ऊपर उठ के आना है। अपने आपको ये बताना है मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, और तुम्हारी हिम्मत से बढ़ के है ना, दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट ओनली यू हैव टू टेक द डिसीजन, yes I can, and of course you can, and you have done in the SLC exam in the 10th। we are talking कि तुम 96% लाए हो, 91% लाए हो, तो तुमने किया है ना मेहनत, ऐसे तो आसमान से नहीं है। हाँ, अगर आप ये चीज़ प्रूफ कर देते हो कि नहीं हम 96 लाए थे 10th में और अभी 69 आ गया है, द पीपल विल स्टार्ट पॉइंटिंग अपॉन यू दैट इट वॉज लक बाई चांस, इट वॉज बिकॉज ऑफ द ट्यूशन सेंटर, इट वॉज बिकॉज ऑफ द नसीम सर। नहीं, of course these all people help you, but the ultimate, the entire credit will go to you after the Allah subhanahu wa ta'ala। तो आपको मेहनत करना आता है, बट अब आप भूल चुके अपने आप को। आप जो है ना वो हनुमान जी बन गए, जिसको शक्ति तो थी लेकिन वो भूल गया था कि मेरे अंदर ये शक्ति है। तो अब उस चीज़ को वापस लाओ एंड यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड। कुछ ज़्यादा तो नहीं आप लोगों से कहना, बस यही था। अफसोस लगा मुझे सुन के कि इतने क्रीम बच्चे, इतने द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे, जिस पर हम लोग को बहुत बिलीव था कि कुछ ना कुछ लाइफ में आगे जाके करेगा, बिकॉज ऑफ द सम सर्कमस्टांसेस यू गॉट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर ट्रैक। तो अफसोस लगा, इसीलिए हम एक वीडियो बनाने के लिए आए। अंडरस्टैंड करो 2-3 थिंग्स, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ ज़रा सा ब्रीफ करके। फर्स्ट, if you want the comfortable life, you need the money. This is a fact. You need money. If you need the money, you need the good education. If you need the good education, you have and you must hard work. और उसके लिए कोई टाइम नहीं है, अब भी इसी वक्त से करना पड़ेगा। हार्ड वर्क, गुड एजुकेशन एंड गुड मनी। गुड मनी आएगा तो आपका कंफर्टेबल लाइफ हो जाएगा। जिस कंडीशन में माँ बाप है ना, उसको उठाओ। they have given you the bestest part of their life, that is called the young age, तुम्हारे ऊपर कुर्बान कर दिया। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी होती है कि उनके लाइफ को ब्यूटीफुल या हैंडसम बनाना है या नहीं, उनको अच्छी ज़िंदगी देनी है या नहीं। तो चेंज योर फ्रेंडशिप, फ्रेंड सर्कल्स, हैव द सम गुड पर्सन, so your value will be increased। Second, focus on your hard work। You think that you are the just small person in entire competitive world. If you want to survive, you have to fight with yourself। ठीक है। थर्ड, कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो कि आपका एजुकेशन आपसे रिलेटेड नहीं है, आपके पेरेंट्स, आपकी सोसाइटी, आपकी फैमिली, आपकी कंट्री से रिलेटेड है, आपकी कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो आप उसको सर्विस देने जा रहे हो। हाथ में क्या है ना आपके, वो डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर। मोबाइल फ़ोन है या बुक है। कभी कभार लगे मोबाइल फ़ोन तो यूज़ करो। आई एम नॉट टेलिंग दैट कि आई एम नॉट टोटली अगेंस्ट ऑफ द मोबाइल फ़ोन, बट द लेस यूजेस एंड द मोर यूजलेस थिंग्स आर देयर अवेलेबल ऑन द मोबाइल फ़ोन। आपको उस चीज़ को सही करके यूज़ करना है। ज़्यादा वक्त आप अपने बुक्स पे बिताओ, पढ़ाई पे बिताओ। सो डू द हार्ड वर्क, गुड लक, ऑल द बेस्ट। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, जय हिंद।